संभल, बदायूं, उत्तरकाशी, जगह जगह मस्जिद पर रार हो रही है और इसको लेकर के जमकर सियासत भी हो रही है। तमाम सियासतदार जो सर्वे के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं, तो वहीं तमाम लोग ओवैसी और अखिलेश जैसे लोग विरोध करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी मस्जिद में इस बात को लेकर के सर्वे हो रहा है कि वहाँ कभी मंदिर हुआ करता था, तो उसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है, तमाम सियासी दल विरोध क्यों कर रहा है। भाई साहब, आप बताइए क्यों विरोध हो रहा है इस बात को लेकर के कि मंदिर में कभी मस्जिद था, अगर उसका सर्वे हो रहा है तो सियासी लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव और ओवैसी? देखिए, ये तो सर विदित है और जैसे जैसे और पुराने जगहों की खोजबीन हो रही है, सर्वे हो रहा है पुरातत्व विभाग से, तो सभी लोग देख ही रहे हैं कि बाबर ने क्या किया था हिंदुस्तान में, और उनको ये पूरा सच्चाई पता है कि जब सर्वे होगा तो वहाँ क्या निकलेगा, इसलिए विरोध हो रहा है। और वो उनका जो वोट बैंक है उससे डर रहे हैं, उससे डर के इस प्रकार का फैलाव कर रहे हैं कि जान रहे कलई तो खुलनी आगे है। भाई साहब, क्या लगता है, क्या आपको लगता है इस तरीके के सर्वे होने चाहिए, सर्वे से हकीकत सामने आए, या फिर यह सर्वे बेवजह है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो 1947 में जो स्थान जैसा था वैसा ही रहेगा? नहीं, सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? सर्वे ज़रूर होना चाहिए। सर्वे होने से उसकी सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी, इसलिए विरोधी दल उसमें डर रहे हैं। उनकी वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं खराब होगी। संभल में जो घटना हुई क्या सही हुई है? कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन लोगों ने वहाँ जो पत्थरबाजी करी है, मंदिर तोड़े, ये सब बिल्कुल ख़राब बात है। मैं निश्चित तौर पर चाहता हूँ उसका सर्वे होना चाहिए। इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा, जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई, वहाँ पर उस पर कह रहा है कि जो दंगा था वो प्रायोजित था और राज्य सरकार ने कराया उसे। एक्चुअली में विरोधी जो हैं वो जब देखते हैं हमारी कलई खुलने वाली है तो उसको दंगे का रूप दे देते हैं, और दंगा उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव का अनुरूप कर रहे हैं। हम शांति पे न्याय प्रक्रिया के पास जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा हकीकत क्या है। अगर वो भी सब्र करें, हकीकत जानें, उसके बाद शर्मिंदगी महसूस करें कि उनके पूर्वजों ने कितना अत्याचार किया हम लोगों पे। हम लोग के मंदिरों को तोड़ तोड़ के अपने बना लिए मस्जिद, और आज वो कह रहे हैं सर्वे ना हो। डर तो उनको है ना, हम तो नहीं कह रहे सर्वे ना हो। और उनका जो पास्ट में हो चुका है कि जहाँ सर्वे हुए उनके कलई खुली, तो उनको भय भी है कि हकीकत यही सामने आएगी, इसीलिए दंगे का रूप दे रहे हैं। दंगे का रूप दिया जा रहा है। सियासत हो रही पूरे मामले को लेकर के, ओवैसी और अखिलेश यादव लगातार जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये सियासत का मुद्दा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वे कोई सरकार नहीं करा रही है, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। सर्वे कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। कोर्ट ने जिन लोगों को चिन्हित किया वो लोग वहाँ सर्वे करने जा रहे हैं, और जब सर्वे होता है तो प्रशासन की अपनी भूमिका है, जो शांति व्यवस्था वहाँ बनी रहे। जब प्रशासन वहाँ पर खड़े होकर शांति व्यवस्था कायम कराने का काम करता है तो कुछ अराजक तत्व वहाँ पर आकर आगजनी करते हैं, फायरिंग करते हैं, ईंटा पत्थर चलाते हैं। और जब आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हम पर कोई पत्थर चलाएगा, डंडा मारेगा, तो हम भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही वहाँ पर हुआ, और सियासत इसलिए कर रहे हैं कि उनके पेट में दर्द है। हमको तो लगता है अखिलेश जी के पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे मुलायम सिंह जी बनवा गए थे मस्जिद आ गई है। अरे, न्यायालय के काम में क्यों अपना वो राजनीति करने लगते हैं? न्यायपालिका पर प्रश्न उठाना इस देश के नेताओं का ये दुर्भाग्य बन चुका है, जो विपक्ष में बैठे हैं। न्यायपालिका पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जब सर्वे हो रहा है होने दीजिए। सर्वे जब होता है तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो पूरा कोर्ट में जाता है, जो सच होता है एक तरफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं। ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश और प्रदेश के माहौल को ख़राब किया जाए। 27 के चुनाव में किस प्रकार से माहौल ख़राब करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, धर्म जाति के नाम पर बांट करके किस प्रकार से अपने नए नए फार्मूलों पर ये काम करेंगे, मुझको तो ऐसा ही लगता है। क्या लगता है, ओवैसी और अखिलेश जितना विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है उनको कोई फ़ायदा हो पाएगा इसको लेकर के? क्या अल्पसंख्यक वोटर उनकी तरफ मूव होगा? वहाँ पर ये लड़ाई ही वर्चस्व की है। वहाँ का सांसद और विधायक, दुनिया को मालूम हो रहा है कि वहाँ के सांसद और विधायक की वर्चस्व की लड़ाई है, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि मेरे पास वो वोट आ जाए या मेरे से वोट बैंक खिसक ना जाए, इसी को लेकर आपस में लड़ाई हो रही है। बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। न्यायपालिका के अंतर्गत हो रहा है। न्यायपालिका जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा, जैसा कि पूर्व में भी हुआ है। अगर नहीं है तो आपको डर किस बात का है? आप करने दीजिए सर्वे। अगर आपको डर नहीं है इस चीज़ का कि नीचे मंदिर नहीं था, आपके पूर्वजों ने या बाबर के औलादों ने नहीं किया था ये सब काम, तो आप मंदिर का सर्वे होने दीजिए मस्जिद का। संभल के अलावा भी कई जगहों पर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी तरीके का सर्वे हो, तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसे सर्वे होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो विरोध क्यों है इसका? जी, ये बात एकदम सत्य है। सर्वे होने चाहिए।
ताकि जो हमारी मूल पद्धति है, जो हमारा सनातन धर्म था, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके और जो हमारे जो मूल संस्कृति सनातन धर्म की पवित्रता वाली धार्मिक स्थल दब चुके हैं या दबाए जा चुके हैं उनको उजागर किया जाएगा। अगर मैं कहूँ तो अगर सच मायने में अगर ये धार्मिक स्थलों की खुदाई की जगह अगर मन की भी खुदाई कर ली जाए तो 65% से ऊपर के मुस्लिम जो होंगे वो हिंदू ही निकलेंगे। तो इसमें जो राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये कानून का काम है, न्यायालय ने इसमें आदेश दिया है, उस आधार पे कार्य हो रहा है, उसको कार्य करना चाहिए। अगर इस तरह से अगर वो कार्य करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रहे हैं केवल विपक्ष, और वो चाहते हैं कि एक तबका जो है उसका वोट बैंक का लाभ लेके अपनी सरकार बनाने का काम करें, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा। अब की बार क्या है कि अगर हमें जवाब भी देना पड़े तो हम लाठी का जवाब लाठी से और पत्थर का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, उसके बाद संभल के बाद बदायूं और उत्तरकाशी में भी इस तरीके के सर्वे की मांग हो रही है। संभल के मामले में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई वहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी मंदिर का अगर वो नहीं है तो उसका क्या कहते हैं जांच करानी चाहिए। और देश हमारा क्या कहते हैं संविधान से चलता है, फतवे से नहीं। जांच को लेकर के अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। उनका काम ही है हर एक मुद्दे को, बीजेपी कुछ अच्छा भी करने के लिए जाती है उसको हमेशा क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से बस हिंदू मुस्लिम दिखाया जाए ताकि क्या कहते हैं एक समुदाय अलग हो जाए, ताकि उनका अपना वोट बैंक मजबूत हो सके। यही आरोप तो विपक्षी बीजेपी के ऊपर लगाते हैं, बीजेपी के ऊपर लगा करके कहते हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते क्या है ही, देखिए जब मुस्लिम की बात आती है तो एक पक्ष मुस्लिम को क्या मुस्लिमों पे जातियाँ नहीं होती, हिंदुओं को डिवाइडेशन करके दिखाया जाता है कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये लोध हैं, ये कटियार हैं, ये यादव हैं। मुस्लिम और हिंदू की बात करें ना, हम भी वो भी मुस्लिम में संगठित हो, हम भी हिंदू में संगठित हो, और जब संगठित हो एक पे एक की लड़ाई होगी, एक पे एक पे चुनाव होगा। लेकिन अच्छा, सर्वे की बात बताइए। सर्वे जगह जगह सर्वे की मांग की जा रही है, कितना जायज़ मांगते हैं कि पहले कभी मंदिर हुआ करता था, वहाँ मस्जिद बन गई, अब वहाँ पर सर्वे की मांग हो रही है और उसका विरोध भी हो रहा है। देखिए इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने किया ही क्या है, यही तो किया है कि मंदिर को तोड़ा है, ऊपर तो तोड़ लिया लेकिन नींव पे वो अपनी मस्जिद खड़ी कर दी और उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल कर दिया। अरे पागल थे, अरे जब मंदिर तोड़ा था तो नई ईंटों से बनाते तो साला कुछ ना निकलता। लेकिन उन मुस्लिम आक्रांताओं ने किया ही यही है कि मंदिर को तोड़ो और मस्जिद बनाओ। अब आज हम इस देश में बहुसंख्य हैं और इस देश में आज मंदिर की मांग कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप देखिए संविधान के हिसाब से चलिए, फतवे के हिसाब से मत चलिए। संविधान अगर कहता है कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए तो जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनको मालूम है कि इसमें मंदिर ही निकलेगा, तो इसलिए ये उन के पेटों में दर्द हो रहा है जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करें। मतलब आपको लगता है कि इसी वजह से विरोध हो रहा है कि वहाँ पर मंदिर निकलेगा, वहाँ पर मस्जिद जो है, मंदिर के नीचे मंदिर था और अब सियासत के लोग उसको विरोध कर रहे हैं? देखिए जो प्राचीन काल था उसमें हिंदू शासक भी थे जिन्होंने कई ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया, जो बाद में जो मुगल शासक आए, गजनवी जैसे, बाबर जैसे, उन लोगों ने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाया। उसका साफ साफ प्रारूप अगर आप देखेंगे, ये कोर्ट से निर्णय हुआ है, ये भाजपा ने तो नहीं, कोर्ट से निर्णय हुआ है। चाहे आप राम मंदिर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ में जो नीचे एक मंदिर खोला गया उसमें जो अवशेष मिले हैं उस पर आर के राज को सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जवाब दिया है। अगर संभल में अगर यही बात हो रही है, आपसे अगर 70% मस्जिद देख लेंगे वो हिंदुओं की निकलेगी, और उसमें अगर यहाँ पे ये तो क्या उन सब जगह पर मस्जिद खत्म होकर के मंदिर बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए, वो भी कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से बनना चाहिए। संभल में जो जांच हो रही है वो न्यायालय के माध्यम से हो रही, ना भाजपा कर रहे। अभी भी वहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो सपा वाले कह रहे हैं कि अगर न्यायालय ने आदेश दिया कि इस परिक्षेत्र में किसी को नहीं आना है तो आप क्यों आना चाहते हैं? अभी वहाँ पर जाके आप हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा चुल मची है कि हमको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, हिंदू मुसलमान करने क्यों नहीं दिया जा रहा अखिलेश यादव जी को। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये दंगे प्रायोजित थे और राज्य सरकार ने कराए।
ये सब उनकी कहने की बातें हैं। उनको सिर्फ एक पक्ष दिखाई देता है, उनको और दूसरे समाज के लोग नहीं दिखाई देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जिनके आपसी खुद की उन लोग की लड़ाई है, उनके द्वारा ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई कि मस्जिद में तोड़फोड़ करी जाती है। ग्रुपों के माध्यम से, आप लोगों के पास के माध्यम से भी हम लोग ने देखा है कि कई ऐसे सूचना उनके लोगों के द्वारा गलत वहाँ के लोगों को जानकारी दी गई, जिससे भीड़ आक्रोशित हुई है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को जो तंत्र करना था वो सारा पुलिस ने अपना प्रयास किया। गोली किसने चलाई ये सब जांच का विषय है, उसमें टीम गठित कर दी गई है, वो सब जांच का विषय अभी आपके सामने आ जाएगा। एक जगह सर्वे, दूसरी जगह सर्वे, फिर तीसरी जगह सर्वे, हर जगह सर्वे की मांग हो रही है अब तो। अच्छा, ये गुरुद्वारे और इसमें चर्चों में क्यों नहीं सर्वे के लिए मांग हो रही है? सिर्फ इनमें क्यों हो रही है? क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने ये जो कहर ढाया था हिंदुस्तान की धरती पे, ये सिर्फ इसी मानसिकता से आए थे कि हिंदुओं को ख़त्म करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है तो किसी भी राजनीतिक दल को जरा सा उसका विरोध नहीं करते हैं। आज सनातन बोर्ड, लॉ बोर्ड बनने की मांग करी जा रही है तो उसमें सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने अपनी राय रखी, जिनमें से अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जो सर्वे है, सर्वे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था, और जो सर्वे हो रहे हैं वे सभी हो रहे हैं कोर्ट के आदेश पर। ऐसे में किसी को कोई कष्ट क्या है, किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अयोध्या से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पहुंच चुका है। चाहे संभल की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, ये नए नए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है, जबकि ये कहा गया था कि अयोध्या जैसे की अगर बात कर ली जाए तो उस पर मुकदमा जो है दोनों पक्षों की तरफ से लड़ा गया, जो हिंदू पक्ष था वो जीता भी, लेकिन ये विवाद अब धीरे धीरे जिले बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस तरीके का जो माहौल इस समय फैला हुआ है, ये सब देखिए विपक्ष के लोगों के पास कोई काम धंधा रह नहीं गया है। वो सीधे जो है वर्तमान में सरकार पे आरोप लगा रहे। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है उस तरीके से इनको कोई लाभ तो मिला नहीं है। उपचुनाव में जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा। जो बात करते थे कि 9 की 9 सीटें उपचुनाव में निकालेंगे, 9 को तो आप छोड़िए 2 पे आके लटक गए। तो जनता ने इसी तरीके से मन बना चुकी है। जनता इनको 27 में भी बहुत तगड़ा जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए सीधा फैसला है, जिसके भी पक्ष में जाएगा कोर्ट, जिसका भी निर्णय लेगी, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सरकार उस चीज़ को पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो जहाँ तक राम मंदिर का भी ये मुद्दा आया, हिंदू के पक्ष में वो जीते तो उसी तरीके से वहाँ पे किया गया। तो देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ एक ही बचा है, पूरी तरीके से दंगा मचा यही सब करे, वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मंदिर मस्जिद का ये विवाद जो है अब जिले दर जिले बढ़ता चला जा रहा है। अयोध्या से शुरू हुई लड़ाई देश के तमाम शहरों में पहुंच चुकी है, और खास करके उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है, धर्म को धंधा बनाना। कोई विकास कुछ नहीं किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की कोई बात ना करे, इसलिए उठा के सब ठिकाने जो है, सब ठिकाने मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। इतना उलझा दिया है लोगों को कि कोई भी और कोई बात ना करे। एक ही मौके पे उनके पास यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ किसी की इबादत गाह टूटती है, टूटने दो। नफरतों में बांट के वोट की राजनीति करो, जो 2014 से लगातार जारी है। एक समुदाय को टारगेट बना के लगातार वोट लिया जा रहा है। हालांकि हमारे वहाँ हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ रहते चले आए, ये रहेंगे। ज़्यादा दिन चलने वाली ये सियासत नहीं है, एक दिन तो धाराशाही होगी ये सियासत। और योगी और मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक के प्रधानमंत्री नहीं है, एक के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको सभी के मानव कल्याण के लिए और सबके साथ में लेके, सबका साथ सबका विश्वास जो नारा देते हैं, वो ना कहीं से हम पे वो नारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कहे भाई इनके लिए नारा काम नहीं कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। और जब योगी जी प्रदेश को संभाले, आपने देखा 2012 से लेकर 17 तक पूरा प्रदेश दूधू करके जल रहा था। माए बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, प्रदेश में गुंडा राज, माफिया अराजक तो फैल चुके थे। योगी जी ने कहा कि आप ईद मनाओ, शांतिपूर्वक मैं उसमें सहयोग करूँगा, उपद्रवी नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि योगी ने कहा कि आप नमाज पढ़िए, उसमें सहयोग हमारी है, आप ईद मनाइए, उसमें सरकार हमारी सहयोग करेगी। लेकिन हुड़दंगई और पत्थरबाजी करोगे तो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है। सरकार की बात बदनाम करोगे तो तुम चल नहीं पाओगे। तो आपने देखा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और वहाँ की महान जनता को मैं धन्यवाद दिया। और वहाँ हमको अमूल्य वोट दिया, जहाँ लोग लाखों जीतते थे, 15,000 पे वहाँ हार हुई करहड़ और सीसामऊ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, सवाल वही है कि मंदिर मस्जिद पर सियासत लगातार चल रही है, मामला बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से शुरू हुआ, पूरे देश में ये मामला जा रहा है। ऐसा है, इनका मोटो यही है, जब से ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से जो है यही काम हो रहा है। मथुरा, वृंदावन, हर जगह दौड़ा करेंगे, हर जगह इसको जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने किया है संभल में, उसी तरह से हर जगह टारगेट करके देश को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। यह तबाही ऐसी होगी, यह देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, सब लोग एक साथ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बहराइच में मामला उठाया, वहाँ घटनाएं हुई, अब जो है यहाँ संभल में कर दिया है, अब फिर जो है ये चले जाएंगे मथुरा वृंदावन करने के लिए। पूरा प्रदेश इसी में लगे, अब विकास की तरफ, बेरोजगारी महंगाई की तरफ से दिमाग जनता का हट करके सीधे इधर हो जाए। जनता इतनी समझदार है तो पत्थर काहे उठाती है? मतलब वो जानती है लड़ा रही पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ऐसा है कि इतनी बड़ा उत्तर प्रदेश है, ये सब प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, सब प्लानिंग। आप ये देखिए, संभल में एक कोई एप्लीकेशन देता है और फौरन एक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाती है, दूसरे पक्ष को सुने बिना। और जब 19 को वहाँ पर एक पूरी जांच हो गई, चुनाव 23 को रिजल्ट आया, 24 को फिर सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। ये आपको समझने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है। प्रक्रिया पत्थर उठाने वाली जनता तय करेगी, कोर्ट तय करेगी? ये पत्थर जो उठाए गए हैं और जो पत्थर चला रहे हैं, आपने ये देखा होगा फोटो में वो भी आ रहा है कि कौन पत्थर चला रहा है, कौन खुले खजाने पिस्टल लिए हुए। इस बात को भी तो मीडिया उजागर करे कि सिर्फ एक समुदाय को कहा जाएगा कि पत्थर मार के उनके गुनाहों को छुपा दिया जाएगा, विपक्ष के गुनाहों को। चलिए, वो भी असला उठा ले, पिस्टल उठा ले। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि सियासत में मंदिर मस्जिद लगातार बना हुआ है। संभल में जिस तरह से घटना हुई, अब ये मामला अयोध्या से शुरू होकर देश के तमाम शहरों में पहुंच रहा है। देखिए, जो इस समय जो आग लगी हुई है, ये इतना जल्दी बुझने वाली नहीं है। अधर्म और धर्म का जंग जो है रावण और राम के बीच में हुआ है। अधर्म और धर्म का युद्ध कृष्ण और दुर्योधन के बीच में हुआ है। तो ये धर्म का आडंबर चलता रहेगा। ये इनके पास कोई जब प्लानिंग मास्टर प्लान इनके पास नहीं है, न कोई विकास की बात है, न कोई शिक्षा की बात है, न स्वास्थ्य की बात है, न समाज कल्याण की बात है, न उद्योग धंधा की बात है, तो इनके पास अब एक ही मास्टर प्लान है, वो है मंदिर और मस्जिद, वो है हिंदू और मुसलमान, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसी पर ये शासन करेंगे। ये जानते हैं समाज बांटना भी और समाज पर शासन करना भी। इनके पास दो इशू है, दो इशू पर काम कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान में भारत एक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा संविधान किसी सरकार को किसी एक धर्म का पक्ष लेने का आदेश संविधान नहीं देता है। इसको पहले अध्ययन कीजिए। इसका एक आर्टिकल है संविधान की जिसमें लिखा हुआ है, जाकर देखिए, संविधान खोल करके अध्ययन कीजिए, तब जाकर के कहीं बात कीजिए कि किसी भी धार्मिक प्लेस से छेड़छाड़ करने का किसी भी सरकार का कोई दायित्व नहीं है। अब रह गया बात कि कोर्ट का आदेश आ गया, तो संविधान की मैं बात करता हूं तो मुझसे पढ़े लिखे जजेज है ना, पता नहीं उनको क्या हो गया है। उनके सामने संविधान कहाँ चला गया? ये लोकतंत्र है, संविधान का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। रह गया मंदिर मस्जिद का बात, ये धर्मगुरुओं का काम है, ये शंकराचार्यों का काम है, ये मुल्लाओं का काम है, ये किसी सरकार का काम नहीं है जो मंदिर और मस्जिद पर समय लगाए। आप सर्वे करा रहे हैं, कितने गरीब हैं देश में, इसका सर्वे हुआ? जिन लोगों का परीक्षा फल नहीं निकला उनका सर्वे हुआ? कितने लोग उपवास कर रहे हैं, इसका सर्वे हुआ? ये देश में तमाशा चल रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका परिणाम मिलेगा बहुत दिनों के बाद, और भारत के लोगों के पास रोने के लिए आंसू नहीं बच जाएंगे।
क्यों मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत? अभी भाई साहब कह रहे थे कि धर्म विशेष धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे धर्मनिरपेक्ष देश तुमने रखा कहाँ? 47 से धर्मनिरपेक्ष देश रखा तुमने। सारे आर्टिकल तुमने मुस्लिमों के पक्ष में बनाए, एक भी हिंदुओं के पक्ष में बनवाया, एक भी आर्टिकल मंदिरों के पक्ष में बनाया। एक भी मंदिरों का पैसा टैक्स में जाएगा, मस्जिदों का पैसा टैक्स में नहीं जाएगा। वो देश के मंदिरों का पैसा देश के विकास में लगेगा, मस्जिदों का पैसा नहीं लगेगा। कभी इनसे पूछा है धर्मनिरपेक्ष बनने आए? धर्मनिरपेक्ष की यही एक वो है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को तुमने हमेशा तोड़ा है। उस राजनीति से तुमने एक समुदाय की, आज भी तुम एक समुदाय की राजनीति कर रहे हो। अगर तुम धर्मनिरपेक्ष होते तो जिस तरह अगर बहराइच में हुआ था, उसके यहाँ भी 5-7 का जाता डेलीगेशन जाता, वो हिंदू मारा गया था, वहाँ नहीं गए। आज वहाँ 5 मुस्लिम मारे गए, वहाँ डेलीगेशन भेज रहे हो। वहाँ देखने के वहाँ तुम लड़ाई लड़ाने के लिए जा रहे हो। तुमने लड़ाई लड़वाया है, तुमने देश को बांटा है और देश को खाया है, इसीलिए तुमको जा रहे हो और किसी नहीं जा रहे हो। कौन लड़ा रहा है? देखिए, बाबा साहब के संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और भी कोई बहुत बड़े बड़े जानकार विद्वान व्यक्ति थे। सिर्फ बाबा साहब जी का अकेला नहीं था जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुसलमान नहीं थे, बाबा साहब मुसलमान नहीं थे, आप समझ रहे हैं? उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने देश की जनता के हित में संविधान लिखा था। तो इनसे कहिए झूठ परोसना बंद करें। इनको मालूम नहीं, संविधान में बाबा साहब ने कहा था अगर मुस्लिम देश बन रहा है तो अगर मुस्लिम एक भी हिंदुस्तान में रहेगा तो यहाँ पलित हो जाएगा। संविधान में भी पढ़ो, संविधान तुम पढ़े नहीं हो। मुसलमान आए, एक मिनट, मुसलमान, अरे भाई सुनो, मुस्लिम आए, मुगल आए, पता नहीं कौन आया, बाबर आया और यहाँ पर तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया। एकदम अपनी मस्जिद लेंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे, मंदिर बनाएंगे, जो बचा है उस पर भी बनाएंगे। लेकिन उसने एक काम और किया था, अगर है सरकार के अंदर दम तो करके दिखला दे। उसने जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। अगर सरकार में दम है तो उन मुसलमानों को हिंदू बना दे। इसी तरह के हिंदू मुसलमान बने थे, इसी तरह के जाकर के तलवार की नोक पे सलवार पहने थे और देश को बंटवा दिया था। इसी तरह के जो हिंदू थे, जो दो पक्षी बात करते थे, हिंदुओं के हित में और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान हैं। सवाल बहुत सारे मुसलमान भारतीय जनता ये पार्टी। मुद्दा लगातार अब एक जिले से दूसरे जिले में बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा जो बढ़ाया जा रहा है वो उचित नहीं है और हमको लगता है कि राष्ट्रपति भवन में और लखनऊ के विधानसभा के गलियारे में खुदाई करवा दी जाए तो वहाँ भी 10 फीट के नीचे टेराकोटा की कहीं ना लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ आपको प्राप्त हुई ही जाएंगी। चूँकि भारतीयों का देश था तो निश्चित तौर पर यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, हर कदम कदम पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, सांप्रदायिकता देखेंगे पिछले साल 1.5 साल में इतनी तेज़ी से बढ़ी है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये माननीय कार्यकर्ता महोदय पीछे हमारे बोल रहे थे, इनसे ज़रा पूछा जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, मुदस्सिर रजा कौन है, क्या ये जनेऊ धारण हिंदू है क्या? जो ये बात कर रहे थे अभी, हिंदू हिंदू मतलब मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे थे। और हमारे देश के मिसाइल मैन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वर्गीय, वो कौन थे? सभी सम्मान करते हैं उनका। ठीक है, आखिर मंदिर मस्जिद की सियासत किस ओर जा रही है? देखिए, यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा अपनाया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जरूरत है, न कि मंदिर मस्जिद में जनता को उलझाने की जरूरत है। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए। राजनीतिक सवाल है, वो भी यही कह रहे हैं कि जब यहाँ का हिंदू मुसलमान बन गया तो वो हिंदू क्यों नहीं बन सकता? हिंदू, हमने तो इस देश में जब जन्म लिया तो 1969 में मैं मुसलमान था और देश में कोई नफरत का माहौल नहीं था। हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते चले आ रहे थे। 2014 से सनातन धर्म पे सारी बातें आ गई। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, कितना नफरत की जाएगी? क्या 2014 से पहले और कहते 7,000 पुराना सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के बहाने कब तक लोगों को बांट के रखोगे? सनातन के धर्म पे नाम पर अत्याचार हो रहा है। वसीम रिजवी साहब हिंदू बनने गए थे, हिंदू ओरिजिनल से बनाया नहीं जा सकता। वो जितेंद्र त्यागी हो गए, क्या हिंदू ने अपना लिया उनको या मुसलमान ने छोड़ दिया?
देखिए ये सब जो हिंदू मुसलमान का ये जुमला जो चल रहा है 2014 के पहले इन्होंने बताया भाई साहब ने कि 2014 से पहले नहीं पता था। तो 2014 से पहले किसकी सरकार थी? जो भी दंगा प्रसाद होता था उसमें हिंदू पीड़ित होता था, हिंदू के ऊपर केस लगता था, हर एक चीज़ हिंदू के ऊपर करते थे, हिंदू को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। 2014 के बाद अब ये सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में और हमारे भारत में नंबर 1 भारत हो गया, नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो गया, गुंडा मुक्त हो गया। कल फिर चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे नए मुद्दे के साथ। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है अब वो एक जिले से दूसरे जिले पहुंच रहा है, और शायद यही वजह है कि कई जगह इस तरह के बवाल भी देखने को मिले हैं जहां दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं। फिलहाल संभल के मामले में चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे आम लोगों के बीच में हो, गतिरोध लगातार जारी। लखनऊ से सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।